Very good morning, children. So today we will read a new poem, The Swing. लेसन नंबर 9 है, पेज नंबर 37 है. ठीक है बच्चों, तो आप सब लोग टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 37. ठीक है, साथ साथ पढ़ेंगे और जानेंगे द स्विंग के बारे में. ओके चिल्ड्रन, सो फर्स्ट लाइन देखिए. फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग. तो हम सबको स्विंग पसंद है, झूला तो सबको पसंद है ना बच्चों? कितने बच्चों को पसंद है? हाउ डू यू, क्वेश्चन सवाल से शुरू हो रहा है. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? तो क्या पूछ रहे हैं? आपको झूले में ऊपर, झूला है तो ऊपर जाता है ना, ऊपर नीचे स्विंग होता है ना. तो आपको झूले में ऊपर जाना कैसा लगता है? तो क्या पूछ रहे हैं? आपको झूले में ऊपर जाना कैसा लगता है? ठीक है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे कमा है. तो हम उसके बाद में और क्या पूछ रहे हैं? हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, कमा अप इन द एयर सो ब्लू. तो जब ऊपर जाता है स्विंग तो क्या है? स्काई दिखता है. स्काई कैसा है? ब्लू है, नीला है ना. तो इसलिए बोल रहे हैं अप इन द एयर सो ब्लू. तो हवा में, एयर यानी कि हवा, हवा में ऊपर जाना इतनी नीली है. क्या नीली है? आसमान जो है नीला है ना बच्चों. तो हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ, how do you like to go up in a swing? Up in the air so blue. तो swing में जब हम ऊपर जा रहे हैं तो air, it looks as though हम हमारे हवा जो है हमको छू रही है ना बच्चों. तो up in the air so blue. Yes children, please note down the meanings. Yes. सो हवा में ऊपर जाना जो इतनी नीली है. यहाँ जो छूट गया, जो क्या है? जो इतनी, कहा जो ऊपर ऊपर जा रहा है तो आसमान है ना, जो इतनी नीली है. सो ब्लू, ऐसा लिखा है ना, सो ब्लू, जो इतनी नीली है. ओके, राइट. शैल वी गो टू द नेक्स्ट लाइन? यस. देन ओ कमा आई डू थिंक it's it's the pleasantest thing. Placentest. Test का स्पेलिंग प्लेसेंट. एस्ट, ईएसटी ऐड हो रहा है. प्लेसेंटेस्ट हम सबसे कंपेयर करने के टाइम में ईएसटी लगाते हैं. आई डू थिंक इट्स द प्लेसेंटेस्ट थिंग. क्या बोल रहे हैं? अति सुहावना है. Pleasantest thing ever a child can do. Ever a child can do. एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, देखिए. तो क्या बोल रहे हैं? मुझे लगता है. ओ आई डू, आई लिखा है यहाँ पे. ये पोएट जो है बता रहे हैं ओ आई डू थिंक. तो मुझे लगता है कि ये सबसे अति सुहावना या मनमोहक बोल सकते हैं, सुहावना बोल सकते हैं, चीज है करने को. क्या? जो एक बच्चा कभी कर सकता है. एवर अ चाइल्ड कैन डू, जो एक बच्चा कभी कर सकता है. तो क्या लगते हैं? मैं मीनिंग यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए. तो इस लाइन का मीनिंग, मुझे, आई लिखा है ना, मुझे, तो मुझे लगता है कि यह अति सुहावना चीज, सुहावनी चीज है.
चीज, थिंग है। ओके, यहाँ पे जो, एक, अगली लाइन के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, जो हर एक, जो एक बच्चा कभी कर सकता है, कभी कर सकता है। लाइन दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, एक मिनट, हाँ देख लीजिए। यस, इज इट क्लियर नाउ? यस। सो मुझे लगता है कि यह अति सुहावनी चीज है जो एक बच्चा कभी कर सकता है। वेरी वेल सेड। यस, हर एक को ऐसा फील होता है जब झूले में जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है हवा हमको छू रही है और बहुत ही हल्का सा अच्छा लगता है ना बच्चों? तो लिख लीजिए बच्चों। मैं नेक्स्ट लाइन, तो पहला जो स्टैंसर है 4 लाइंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्या है वापस रिकैप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो पहला लाइन क्या है, पोएम ने बोला है, पोएट ने बोला है, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। कैसा लगता है आपको झूले में जाने का, जो बहुत ही नीला, अप एयर में जाते समय जो नीलापन आप देखते हो, इतनी नीली जो है। ओ आई डू थिंक इट्स, वैसे सवाल का जवाब दे रहे हैं। ओ आई डू थिंक इट्स द प्लेसेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। जो सबसे सुहाना चीज है जो एक बच्चा कभी कर सकता है। ठीक है बच्चों? सो शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा? ऑल राइट, we'll go to the next stanza. Yes, yes, we'll go to the next stanza. What the next stanza says: up in the air and over the wall. Up in the air and over the wall, ऊपर हवा में, और वॉल यानी कि दीवार के भी ऊपर, वॉल यहाँ पे रहता है तो उससे भी ऊपर ऐसा छलांग, आई मीन स्विंग जाता है ना, तो वो मतलब है ऊपर हवा में और दीवार के भी ऊपर। ओके, अगला लाइन क्या लिखा है, टिल आई कैन सी सो वाइड, टिल आई कैन सी सो वाइड। एक्चुअल में वाइड का मतलब होता है चौड़ा, मगर यहाँ पे पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं, जितनी दूर तक मैं देख सकता हूँ। टिल आई कैन सी सो वाइड, जब तक, टिल यानी जब तक मैं इतना दूर तक देख सकूं। ओके चिल्ड्रन? यस, तो यहाँ पर एक्चुअली वाइड का मीनिंग क्या है, चौड़ा होता है, मगर यहाँ पर क्या कॉन्टेक्स्ट है हमको देखना है। हम चौड़ा देख नहीं सकते हैं, तो हम दूर तक जितनी, टिल आई कैन सी सो वाइड, क्या देख रहे हैं, सी क्या, यहाँ पे तो पहले बोल रहे हैं अप इन द एयर ऑन ओवर द वॉल, मैं ऊपर या हवा में और दीवार के भी ऊपर मैं स्विंग में जाना चाहता हूँ, क्या देखने, टिल आई कैन सी सो वाइड, मगर क्या देखने के लिए, टिल आई कैन सी सो वाइड, रिवर्स, क्या देखना है उनको, रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल, एंड कैटल एंड ऑल, एंड सभी कुछ। तो मुझे नदी देखना है, पेड़ देखना है, कैटल यानी पशु बोल सकते हो, या तो मवेशी भी बोल सकते हैं। सो रिवर्स, मैं यहाँ पे वर्ड लिखती हूँ, नदियां, यहाँ पे पेड़ या वृक्ष, पेड़, और ये मवेशी या तो पशु भी बोल सकते हैं।
सब पशु, एंड ऑल यानी कि सब, मैं ये सब देखना चाहता हूँ बोल रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। फिर और क्या बोल रहे हैं, ओवर द कंट्री साइड, ओवर द कंट्री साइड, ये सब किधर है, ओवर द कंट्री साइड, हाइफन लगा है, यानी गांव के क्षेत्र से इस तरफ क्या बोल रहे हैं। ओके, कंट्री साइड यानी कि गांव, गांव के क्षेत्र, साइड बोला है ना, गांव के क्षेत्र। ठीक है बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ही wants to see till the end, he wants to see everything, the rivers, the trees, the cattle, and everything, and all, he says. All right? So up in the air and over the wall. Till I can see so wide. क्या देखना चाहते हैं wide? दूर से दूर तक, rivers, trees and cattle and all over the country side. ये सब कहाँ पे है, गांव के क्षेत्र में, जो भी rivers, trees और cattle है वो सब भी मैं देखना चाहता हूँ, झूले में जाके झूल के मैं देखना चाहता हूँ करके बोल रहे हैं कवि। सो अगला स्टैंसर जाए बच्चों हम। We'll go to the next. I hope you all have written it. अगला स्टैंसर में क्या बता रहे हैं, till I look down the garden green. Next, third stanza में हम till I look down the garden green. गार्डन तो ग्रीन है, क्यों सब बहुत सारे पेड़ पौधे सब रहते हैं, तो till I look down the garden green, down on the roof so brown. नीचे जो है घर रहते हैं, घर के ऊपर जो छत जैसा रहता है, रूफ, वो कैसा रहता है, कौन सा कलर में रहता है, ब्राउन कलर में रहता है, बुरा कलर में रहता है ना। टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। तो क्या बोल रहे हैं अभी, जब तक मैं हरे उपवन को देखूं, जब तक तब तक जब मैं हरे उपवन को देखूं, then down on the roof so brown, so छत की तरफ नीचे और भी बहुत, छत की तो जो रूफ है, जो छत की जो रूफ है वो कैसा है, पूरा है, कलर ब्राउन, यानी कि या, सो हाउ ही सेइंग इज डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। यस, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट है, अप इन द एयर I go flying again. तो वापस मैं नीचे जा रहा हूँ, रूफ ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, तो अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, तो ऊपर वापस फ्लाई हो रहा है, हवा में ऊपर में उड़ चले, फिर से क्या हो रहा है, अगेन व्हाट ही सेज, अप इन द एयर एंड डाउन। तो ऐसे झूला वापस ऊपर नीचे होता है ना बच्चों, तो इसलिए वापस क्या बोल रहा है, हवा में ऊपर और नीचे, अप इन द एयर एंड डाउन। तो हवा में, यहाँ पे एयर माने हवा मालूम है हमको, फ्लाइंग अगेन मीन्स मैं वापस फिर से उड़ता हूँ, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, यहाँ पे अप इन द एयर एंड डाउन, वापस मैं हवा में ऊपर और नीचे उड़ता हूँ करके बोल रहे हैं, हवा में ऊपर और नीचे।
Yes, children. So I hope this poem is very clear. It's very beautifully written. Who is the poet of this? Robert Louis Stevenson. Okay, the poet. I'll write it down. Please write down the meanings. I will write down over here. It's already there in your textbook, right? The poet is Robert Louis. Louis Stevenson. All right. He is the poet of this poem, The Swing. Clear children? So क्या बोलते हैं इसमें कि एक बच्चे को कितना अच्छा लगता है झूले में झूलना, क्योंकि क्या है वो जो नजारा जो है ऐसे स्काई को ब्लू क्या क्या मेंशन किया, आसमान जो है स्काई ब्लू दिखता है, फिर ग्रास जो है, जो गार्डन जो है ग्रीन है, और फिर वो जो रूफ है वो कैसे ब्राउन कलर में है, कलर्स मेंशन किए हैं, और कैसे वो फील करते हैं कि प्लेसेंटेस्ट थिंग, बहुत ही अति सुहावना सा फील होता है जब हम ऊपर ऐसे स्विंग में झूलते हैं करके बता रहे हैं। है ना बच्चों, हर एक को अच्छा लगता है ना, कोई भी उम्र हो, बड़े बुजुर्ग, आपने देखा होगा किसी किसी के घर में झूला होता है, और बड़े बुजुर्ग को भी अच्छा लगता है झूला में बैठ के झूलना, बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कोई नॉवल ले लो और झूले में बैठते बैठते नॉवल पढ़ो, बहुत ही अच्छा लगता है ना बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, बहुत ही शॉर्ट पोम था, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर भी आज कर लेंगे हम लोग, बहुत ही 3 या 4 क्वेश्चन आंसर ही है। ठीक है बच्चों। यस, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका? हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्विंग? तो एक बच्चे को झूला कैसा फील होता है, कैसा लगता है, कैसा अच्छा लगता है, क्या लगता है करके पूछ रहे हैं। हाउ डज ही फील, कैसा लगता है उस बच्चे को। तो हाँ, इसमें हमको मालूम है पहला स्टैंजर में थर्ड लाइन में बता रहे हैं प्लेसेंटेस्ट थिंग। ओ आई डू थिंक इट इज द प्लेसेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू करके बता रहे हैं ना बच्चों। तो वो ही आंसर यहाँ पे हमको लिखना है। द चाइल्ड feels that going up in the swing is the pleasantest thing. प्लेसेंटेस्ट est ऐड करना है, प्लेसेंट का स्पेलिंग लिख के est ऐड करना है। प्लेसेंटेस्ट थिंग a child can ever do, full stop। क्या बोल रहे हैं, ये जो चाइल्ड जो है बहुत ही अति सुहावना चीज है जो कभी एक बच्चा कर सकता है। ठीक है ना बच्चों? सो दैट्स द क्वेश्चन अबाउट दैट हाउ डज अ चाइल्ड फील व्हेन ही इज इन द स्विंग, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। द आंसर इज, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी है द चाइल्ड फील्स, या क्वेश्चन में आंसर में एस ऐड करना है क्योंकि फील्स, और दैट रीजन बताइए दैट गोइंग अप इन द स्विंग इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन एवर डू। All right, children. Yes. Shall we go to the second question answer? Yes. Shall I rub the board? The child feels that going up in the swing is the pleasantest thing a child can ever do. All right, children. I'm going to the second question. Second question, what does it say, B? What does the child see इन द कंट्री साइड? तो मैं हमने देखा था ना सेकेंड स्टैंजा में, जब बच्चा बोल रहा है मैं कंट्री साइड में क्या क्या देखना चाहता हूँ, दूर तक क्या देखना चाहता हूँ, क्या बोल रहे हैं पोएट, क्या बोल रहे हैं? व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड? तो क्या देखना चाहता है कंट्री साइड में द चाइल्ड?
The child can see rivers, trees, and cattle in the countryside. Full stop. All right. तो क्या आंसर है? The child can see or does want to see. Do what does the child see in the countryside? The child can see. Here you can write the child wants to see also. Instead of can, you can write the child wants to see rivers, trees, and yeah, what does the child want to see? What does the child see in the countryside? The child wants to see rivers, trees, cattle in the countryside. Yes? Or the child can see. Either you can write either of this, or you can write this or that. Okay? The child can see rivers, trees, and cattle in the countryside. ये या तो ये. Either of this you can write. Clear, children? Shall we go to the next? All easy question answers. Everything is there in the poem itself. Rivers, trees, and cattle. ये सिर्फ ही आपका आंसर रहेगा. We're going to the third question answer. See, what does the child see going down the swing? अभी नीचे जाते वक्त उन्होंने क्या देखा? चाइल्ड ने क्या देखा? Swing. What does the child see going down the swing? है ना, नीचे. जब स्विंग से नीचे जा रहे हैं तब चाइल्ड बच्चे ने क्या देखा करके पूछ रहे हैं आपको. तो क्या देखा? The child sees the green garden. देखा था ना बच्चों, ग्रीन गार्डन, हरा उपवन, मैंने बताया था ग्रीन गार्डन. और क्या देखा था? एंड ब्राउन रूफ. घर का जो ब्राउन रूफ है ना, ये घर रहता है तो ऐसा आपने देखा होगा, ऐसे 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 करके ब्राउन कलर में या रेड कलर में ऐसे रूफ में रहता है. तो वो बोल रहे हैं ब्राउन रूफ. आपके बुक में भी वो पिक्चर है, आपको देख लीजिए. द चाइल्ड सीज द ग्रीन गार्डन एंड द ब्राउन रूफ वाइल. जब नीचे जा रहा है, वाइल यानी कि जब वो नीचे, गोइंग डाउन द स्विंग. ठीक है ना बच्चों? यस. तो जब ऊपर जा रहे हैं तो वो नदी, ट्रीज, वो सब क्या कैटल, वो सब देख रहे हैं. जब नीचे ऐसे नीचे आ रहे हैं तो व्हाट ही सीज द ग्रीन गार्डन एंड द ब्राउन रूफ व्हाइल गोइंग डाउन द स्विंग. यस. Shall we go to the fourth question answer? All of you have written, child. The child sees the green garden. Okay. आपको ये सिर्फ में कीवर्ड याद रखना है, ग्रीन गार्डन और ब्राउन रूफ. While going down the swing. बाकी सब यहाँ पे ही है, going down the swing. The child यहाँ पे see आएगा, यहाँ पे sees आएगा. Sees the green garden. Okay. The next. B. Okay. Write the pairs of rhyming word. Rhyming words in the poem. Write the pairs of rhyming word. तो क्या क्या pair of rhyming word है? Swing है पहला, thing है. Swing, thing. ये एक rhyming word हो गया, नंबर 1. नंबर 2 क्या है? Wall है, all है. फिर क्या है 3 में? Blue, do,
Fourth one, brown, down. 5, wide, countryside, side. आइड आइड आ रहा है देखिए, वाइड आइड, कंट्री ब्राउन, आउन, डाउन, थिंग, स्विंग, थिंग, ऑल, ऑल आ रहा है यहाँ पे, वॉल, ऑल, ब्लू, ऊ, डू, ऊ साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मैटर नहीं करता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको साउंड देखना है। ब्लू का यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे वापस लिख रहे हैं ब्लू, डू। यस, तो डू, ऊ साउंड आ रहा है, ब्लू, ऊ साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी ऊ साउंड आ रहा है, ठीक है ना बच्चों? तो इसीलिए यहाँ पे राइमिंग वर्ड बताते हैं इसको। क्लियर? कैन आई गो टू द नेक्स्ट? यस, स्विंग, आईएनजी, आईएनजी, इंग, इंग साउंड आ रहा है यहाँ पे, ऑल, ऑल, वॉल, वॉल, ऑल, 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 ब्लू, ऊ साउंड आ रहा है यहाँ पे, आउ, आउन, आउन, ब्राउन, डाउन, वाइड, कंट्री साइड। लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है वहां पे? नेम द कलर्स मेंशन्ड, नेम द कलर्स मेंशन्ड, यानी कि क्या जिक्र, कौन से कलर्स जिक्र किया हुआ है, मेंशन्ड इन द पोएम, क्या क्या कलर्स जिक्र जिक्र किए हुए हैं, क्या बच्चों क्या है? तो हमने देखा था, जो आसमान है ब्लू है बता रहे हैं, बराबर, ब्लू का जिक्र किया है। उसके बाद में कौन सा कलर में जिक्र जिक्र किया? ग्रीन, क्या है? उपवन जो है ग्रीन है करके जिक्र किया है। फिर बाद में क्या है? जो छत है जो ब्राउन रूफ है करके जिक्र किया है। तो ये जो कलर्स है ये ही मेंशन किया हुआ है कवि ने। और कौन कवि है मैंने पहले ही बता चुकी हूँ यहाँ पे, रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन, ये ही पोएट है। ओके, ऑल राइट। So is it clear, children? We have done today the entire poetry, and we have done the 5 question answers. All right, children. Hope the lesson is very clear. It's all about how the child likes to swing, and it's the child feels it's the pleasantest thing. The poet says the child feels it's the pleasantest thing ever a child can do, and what the child is able to view when the child is on the swing. What the child is able to view: the trees, the rivers, the cattle, and all means whatever is in front of the child, the view in front of view, whatever is in front of the child. And then when it goes down, what the child is able to see: the green garden, and then the roof. That's what the child says. And then they're saying it's so nice to go up and down in the air. So that's what is mentioned in this poem. It's a very beautiful poem about how you feel when you are on the swing. Okay, children, that's all for today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you, children.